बेटा, कई बार घर में सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान के पास होता है जो सबसे कम बोलता है, जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसकी खामोशी भी गुरुजी तक पहुंच गई। बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने आया हूं जो किसी से लड़ती नहीं थी, किसी को जवाब नहीं देती थी, किसी की शिकायत नहीं करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके दिल में दर्द नहीं था। कई बार सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान के पास होता है जो सबसे कम बोलता है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज की कहानी है सिमरन की, एक ऐसी बहू जो पूरे घर का ध्यान रखती थी, लेकिन अपने मन की बात किसी से नहीं कहती थी। और फिर एक दिन उसे ऐसी सीख मिली जिसने उसके पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। नई शुरुआत, नई उम्मीदें। सिमरन की शादी जालंधर के एक अच्छे परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर थे, पति था, देवर था। सब लोग अपने अपने तरीके से अच्छे थे, लेकिन हर किसी की सोच अलग थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सिमरन सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सबका ध्यान रखती और कोशिश करती कि किसी को उससे शिकायत ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो सबके लिए समय निकाल रही है, पर कोई उसके मन को नहीं समझ रहा। खामोशी बढ़ती गई। जब कभी उसे बुरा लगता वो चुप हो जाती, जब कोई बात दिल पर लगती वो चुप हो जाती, जब उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता तब भी वो चुप हो जाती। उसे लगता अगर मैं बोलूंगी तो घर में तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए उसने अपने मन की बातें अपने अंदर ही बंद कर लीं। धीरे धीरे उसकी मुस्कान कम होने लगी। घर वाले समझ नहीं पाए कि क्या बदल रहा है, क्योंकि बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो अकेली महसूस करने लगी थी। एक दिन जो सब बदल गया। एक रविवार उसकी पड़ोस की आंटी उसे सत्संग में ले गईं। सिमरन का मन नहीं था, लेकिन वो उनके साथ चली गई। वहां एक बात उसके दिल में उतर गई। बेटा, रिश्ते चुप रहने से नहीं, सही समय पर सही बात कहने से मजबूत होते हैं। सिमरन को लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वो घर की शांति बचाने के लिए खुद को ही खोती जा रही थी। पहला कदम। उस रात उसने फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगी, लेकिन अपने मन की बात प्यार से कहेगी। अगले दिन उसने अपनी सास के साथ चाय पीते हुए बात शुरू की। कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दिल की बात। उसने कहा, मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूं कि सब खुश रहें, लेकिन कभी कभी मुझे भी आपकी जरूरत होती है। सास जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, हमें लगा तू खुश है, हमें कभी पता ही नहीं चला कि तू इतना कुछ मन में रखती है। उस दिन दोनों की आंखें नम हो गईं। घर बदलने लगा। धीरे धीरे सिमरन ने अपने पति से भी खुलकर बात करनी शुरू की। अब वो हर बात दिल में दबाकर नहीं रखती थी। पति ने भी उसकी बातों को समझना शुरू किया। सास ससुर भी पहले से ज्यादा उसका ध्यान रखने लगे। घर में कोई जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक चीज हुई, संवाद शुरू हो गया। और बेटा, जहां संवाद शुरू हो जाता है वहां कई गलतफहमियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। गुरुजी की सीख। कुछ महीनों बाद सिमरन पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। उसे समझ आ गया था कि प्रेम का मतलब केवल दूसरों का ध्यान रखना नहीं है। प्रेम का मतलब खुद को भी महत्व देना है। सम्मान देना भी जरूरी है और सम्मान लेना भी जरूरी है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं पहले सोचती थी कि मुझे कोई नहीं समझता, आज समझ आया कि मैंने कभी किसी को अपने मन तक आने ही नहीं दिया। बेटा, अगर तू भी अपने मन की बातें अंदर दबाकर रखती है तो याद रख, खामोशी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी प्यार से कही गई एक बात कई सालों की दूरी मिटा देती है। अपने परिवार से बात कर, उनकी सुन, उन्हें अपनी सुनने का अवसर भी दे, क्योंकि परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का नाम नहीं है। परिवार उन लोगों का नाम है जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, तेरे घर में प्रेम बना रहे, तेरे रिश्तों में मिठास बनी रहे, तेरे मन में सम्मान बना रहे और तेरे घर के हर सदस्य को एक दूसरे को समझने की बुद्धि मिले। जहां संवाद होता है वहां प्रेम बढ़ता है, जहां प्रेम बढ़ता है वहां सुख और शांति अपने आप आने लगते हैं। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी, अज बनदी है किसे दी, कल बनदी है। क्यों हंकार करदा है कि एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी है। इबादत करना दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी, अज बनदी है किसे दी, कल बनदी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने मुझे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ समझाए हैं और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मुझे ना गुरुजी ने कहा था कि तेरे ना फिर से सांस फूलने वाला प्रॉब्लम शुरू होने वाला है और तेरा फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तेरा लीवर पे बहुत सारा फैटी लीवर भी बढ़ जाएगा। मतलब कुछ ऐसे सत्संग आ रहे थे जिसमें कि यही था कि तेरा वेट फिर से रीगेन होगा, लेकिन तू घबराना मत, तो जल प्रसाद पीती रहना और अपना ख्याल रखना। संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने मुझे वॉक बहुत करने को बोला है और सच में बीच में मेरा वेट कम होने लगा था और 5-7 दिनों से फिर से ना मैं जैसे कि एकदम फूल सी जा रही हूँ। मतलब जैसे चलने लगूँ, शुरू में बहुत थकान लगेगी, फिर बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना कि बम्पिंग वाला, बिल्कुल लगेगा कि अब मैं हाँफ रही हूँ और फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ी देर चलूँगी उसके बाद ठीक होता है। और साथ के साथ में ना मेरे हाथ पैर में बहुत लो एनर्जी, ताकत की कमी लगने लगेगी, लगेगा कि थोड़ी थोड़ी देर पे बैठ जाऊं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ना जॉन्डिस के बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं और न जाने मेरा कौन कौन सा कष्ट घटित किया है। इसके साथ ही उन्होंने लीवर के संबंध सत्संग सुनाए हैं, किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनाए हैं और सारे सत्संग सुना सुना के गुरुजी यही समझा रहे हैं कि सत्संग सुन ले कष्ट कटवा, सत्संग सुन ले कष्ट कटवा। तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर भी मैं ना पिछले 2 दिनों से बहुत कम सत्संग सुन पा रही हूँ। जितना मेरा सत्संग का समय निकल पाता था मैं नहीं सुन पा रही हूँ, या तो घर की कुछ जिम्मेदारियों की वजह से और या तो मैं बाहर रहती हूँ उसकी वजह से। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद गुरुजी हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं संगत जी। वो हर समय हमें प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का कि उन्होंने जैसे कि इस अधिक मास में हमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के दिव्य प्रसाद से ब्लेस किया। उसके साथ ही उन्होंने हमें कल जब हम लोग वापस आए हैं वॉक से, तो हमारे घर में 2 प्यारी सी बच्ची आई थी जिसने वैष्णो माता का प्रसाद लेके आई थी। और जैसा कि आज मम्मी का बर्थडे था, तो सुबह में जो पहला मम्मी को अपने बेटे के हाथ से प्रसाद मिला है एज अ ट्रीट, वो था माता वैष्णो देवी का प्रसाद। तो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि माँ वैष्णो मेरी बेटी है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी बार बार वही सत्संग ब्लेस कर रहे थे कि जब गुरुजी ने वैष्णो देवी के दर्शन घर में ही करवाए और जब प्रसाद हमारे घर में आता है ना, तो साक्षात वो स्थान हमारे घर में गुरुजी प्रविष्ट करवाते हैं। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बार बार कह रहे थे कि बच्चे पे जो कष्ट आने वाला था उसको मैंने टाल दिया है। हुनते खुश है कुड़िए कमलिए, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरा पति अब करोड़ों में खेलेगा, तेरे पति को बहुत सारी तरक्की, गुड हेल्थ, वेल्थ सब कुछ ब्लेस कर दिया। अब तो खुश है मेरी बेटी, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार ਨੂੰ
ब्लेस कीता, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बेटी को 5-7 दिन लगातार बाँसुरी के स्वप्न आ रहे थे। मतलब वो सोती थी ना, तो उसके सपने में बाँसुरी की आवाज़, कभी-कभी वो देखे कि कोई एक छोटा-सा बच्चा है जो कि धोती और उसपे है, धोती पहन के और दौड़ रहा है, जैसे कि बाल रूप में कृष्ण होते हैं और बांसुरी बजाते-बजाते भाग रहा है। बांसुरी की आवाज़ उसके सपने में बहुत आ रही थी। तो ये बात उसने जब मुझसे शेयर की, तो मैं समझ गई कि उसको ज़रूर भगवान श्री कृष्ण ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चे कृष्णा से बहुत कनेक्टेड हैं बचपन से ही। तो संगत जी, ऐसा हुआ ना कि कल मैं तो नहीं समझ पाई कि बच्चों ने क्या आपस में बातें की। कल रात में चर्चा हो रही थी कुछ खाने की। तो मेरा बेटा मुझे आके कहता है कि मम्मी, तुम ना मुझे, मेरी तो रोल मॉडल तुम हो। मैं तो तुमसे ही सब पूछ के करता हूँ कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। तो क्या नॉनवेज खाना सही है? उसने मुझसे ऐसे आके पूछा। मैंने बोला बेटा, सही गलत का तो मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन हम तो जिस रूट में हैं वहाँ पे मछली को शुभ माना जाता है और हम लोग तो खाते रहे हैं। हाँ, अच्छा तो नहीं होता है, गुरुजी भी कहते हैं नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है सत्संगों में कि हमारे कहते हैं ना कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। एक्चुअली में हक का खाना बहुत बुरी बात है। तो फिर उसने मुझे बोला कि मम्मी, नहीं खाने से भी तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने बोला नहीं, नहीं खाने से तो और अच्छा है। तो अगर हम लोग नहीं खाएँगे तो क्या तुम खुश होगी? तो मैंने कहा अगर तुम लोग छोड़ोगे तो मैं तो खुश होके मैं भी नहीं खाऊँगी फिर। तो इस तरह से गुरुजी ने इस जिस तरह मैं परेशान थी कि मैं बच्चों को कभी नहीं बोल पाऊँगी, तो ये गुरुजी की कैसी अद्भुत कृपा है कि वो खुद बच्चों के मुँह से ऐसा सुना रहे। और शायद यही है जो बेटी के मन में बाँसुरी का बजना और कृष्णा का ये जो प्यारा-सा भाव है, उनके मन में जागृत होना। और संगत जी, आज का सत्संग मैं अभी शेयर करूँगी कि गुरुजी किस तरह हमारी छोटी-सी दुनिया में खुशियों की फुहारें भरते हैं और बहुत सारी फुहारें भरते हैं। तो संगत जी, आज मम्मा का बर्थडे है और हम लोग आज जैसे कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि मम्मी का हम लोग रिंग खरीदें। अभी तो बहुत दिनों से इच्छा थी। तो संगत जी, हमने इन्होंने बोला कि तुम ना बच्चों के साथ लेके मम्मी को मॉल चली जाना और रिंग खरीद देना। संगत जी, मैं गुरुजी को सौंप के निकलती हूँ घर को। तो जब मैं घर से निकलती हूँ, इससे पहले एक सत्संग और सुनाऊँगी कि आज सुबह में मुझे एक सत्संग का वो कहते हैं ना प्लेलिस्ट ब्लेस हुआ, जो कि हम जो गौरी त्यागी आंटी ने मुझे एक सत्संग का प्लेलिस्ट भेजा और जिन्होंने कहा कि ये बड़े मंदिर वाला प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर सुनना। तो शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने वो बजाया तो उसका जो पहला था आरती के बाद, वो था तेरा नाम रूड़ो, तेरा रंग रूड़ो, अतरंगी रूड़ो मेरे रामैया। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा। और गुरुजी को बहुत पसंद है ये शब्द। तो संगत जी, ये शब्द और ये पूरा प्लेलिस्ट हमारे घर में, इनके जाने तक में पूरा वो सत्संग 1 घंटे का प्लेलिस्ट गुरुजी ने अपने बेटे के हाथ से चलवाया और उसी के क्रम में हमने चाय पिया, उसी के क्रम में हमारी पूजा अर्चना हुई। उसका जब मंत्र जाप चल रहा था तभी सुमन जो नहा के जप करते हैं वो जप कर रहे थे। तो हर तरफ से तो संगत जी, ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ से गुरुजी का ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरस रहा है। इसके साथ ही एक गुरुजी ने बोला था कि किचन में संभल के रहें। तो परसों क्या हुआ ना कि अचानक से दूध इतना तेज़ से उबला और जब तक मैंने गैस को बंद करना चाहिए, दूध पूरा फैल गया और उसके साथ ही उसके बर्तन में मेरा हाथ बिल्कुल चिपक गया। एंड द वेरी उसी के थोड़ी देर के बाद जब मैंने सारा क्लीन अप किया है, मैं रोटी बना के रखी हूँ, पता नहीं क्या हो गया कि मैंने ना तवे को नॉर्मल हाथ से पकड़ लिया बिना ऐसे ही। और मेरा वो जो उँगली का जो ये 4 फिंगर और थंब दोनों तवे में चिपक गया। अब मैं कहूँ कि गुरुजी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, और वो लेफ्ट हैंड का संगत जी।
तो गुरुजी का नाम उसी वक़्त ले लिया था। संगत जी थंब में तो नहीं, लेकिन 4 फिंगर के साइड में ज़रूर एक छोटा-सा छाला हुआ, लेकिन कृपा गुरु की है, तो तकलीफ़ तो होती ही नहीं है हम लोगों को अब। तो शुक्राना गुरुजी, जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा कष्ट आने होगा, कोई पाप होगा, जो आपने इस रूप में घटित कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक और सेवा जो गुरुजी ने ली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे बार-बार इंडिकेट कर रहे थे कि तेरे घर से ना तेरे घर में एक चीज़ है, उसको बाहर कर, तेरे घर में एक चीज़ है, उसको बाहर कर। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। और एक उसने घर बना लिया है, उसको बाहर कर। संगत जी मुझे याद आया, आज जब मैं नहाने के लिए गई हूँ वॉशरूम में, तो मुझे याद आया कि हमारे वॉशरूम में एक शेल्फ़ बना हुआ है, और शेल्फ़ के ऊपर में मैंने वो मुल्तानी मिट्टी का डब्बा, चंदन का डब्बा, ये सब रखा हुआ है। तो एक दिन मुझे याद आया कि वहाँ पे मैंने ना एक छोटा-सा कीड़ा चिपका हुआ देखा था, जो कि जैसे कॉकरोच के वो घर होते हैं, उस टाइप का छोटा-सा कीड़ा था, ब्राउन कलर का। और उसको ना मैंने जाला-वाला से नहीं झाड़ा था, वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे सारे सामान उतारने पड़ते। जबकि आज मेरे पास इतना समय की कमी थी, फिर भी जैसे ही मैं वॉशरूम गई हूँ, गुरुजी ने मुझे दिमाग में लाया कि नहीं, आज तू उसको हटाएगी। संगत जी किसी तरह वाइपर से मैंने उस जगह को क्लीन अप किया है, और जब से मैंने उसको क्लीन अप किया है, अगेन मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में अड्डा करके बैठती है, हम उसको हटाते हैं, तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है। लेकिन उस वक़्त गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं, हमें मंत्र जाप, हमें शपथ, हमें गुरबानी से ब्लेस करते हैं, हमारी रूह को ब्लेस करते हैं, हमारी आत्मा की खुराक है शबद, गुरबानी। तो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने पहले ही मुझे बड़े मंदिर के सत्संग से ब्लेस कर दिया था, और इस तरह से गुरुजी ने हमारे वो बहुत बड़े से आने वाले संकट को टाला। क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज एक मैसेज किया कि तेरे परिवार पे जो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, मैंने उसको कट देती। चल हुन खुशी मना ते शुक्राना करी चल। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जब गुरुजी हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, जब वो हमें अपनी शरण में लेते हैं ना, फिर वो हमारे जीवन को एक क्या कहते हैं उसको, मतलब बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। तो संगत जी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कल वो हमें इस तरह से ब्लेस करेंगे। कल एक्चुअली मम्मी का बर्थडे था, और कल सुबह से जिस तरह उन्होंने मम्मी को अपनी शरण में लिया, तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मम्मी को कितने उन्होंने सरप्राइज़ दिए। सबसे पहले तो सुबह जब हम लोग उठते हैं, तो गुरुजी ने मुझे सोजी डाली, और कि मम्मा के लिए मैं एक वो पेस्ट्री केक मंगाऊँ, छोटू वाला टाइनी पेस्ट्री मंगाऊँ। तो गुरुजी ने मुझे आम का पेस्ट्री और एक बटरस्कॉच पेस्ट्री ब्लेस किया मंगवाने के लिए। तो हम लोग वो ग्लास मंगवाते हैं ताकि गुरुजी को अर्पित करके हम वो सर्व कर सकें। तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी ने हमें उसकी ट्रीट दी। उससे पहले गुरुजी ने मम्मी के नाम से एक बहुत प्यारी सेवा ली कि हमारे यहाँ जो एक वेंडर आते हैं, तो गुरु मम्मी का बेटा यानी कि इन्होंने जो कुछ वेंडर्स के लिए जूस और शेक्स मंगवा के रखे हैं, तो अमूल कूल का वो उन्होंने दान लिया। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि अपनी माँ के नाम से दूध बाँटी, अपनी माँ के नाम से दूध का दान करी। देखिए संगत जी, उनके जन्मदिन के दिन ये मुझे अभी याद आया है, और गुरुजी ने हमसे वो अनायास ही सेवा लेके, क्योंकि कल के दिन के लिए वो हमारे लिए उचित था, तो गुरुजी ने वो हमसे वो सेवा अनायास ही ले ली। शुक्राना गुरुजी। मुझे बाद में गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बाद विच पता चलोगा कि मैंने तेरा की कल्याण किया। तो सच में संगत जी हमें बाद में ही पता चलता है कि गुरुजी ने हम पे कैसे मेहर करी, और गुरुजी ने कैसे हमसे वो सेवाएं ली। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमसे एक और बहुत प्यारी मम्मी को ब्लेसिंग दी कि हमारे यहाँ ना वैष्णो देवी माता का प्रसाद आया था। तो कल जो उठते ही मम्मी को प्रसाद मिला, वो माँ वैष्णो का था। और जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि मम्मी को गुरुजी ने नवदुर्गा ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, सारी माता रानियाँ, एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरी माँ के पास तो सारी देवी बैठी रहती है, उसके सिरहाने, उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करन लई, तो क्यों फिक्र करती है। और भी मेरी बेटी है, जैसे सब
न दुर्गा माता मेरी बेटी है। तो मम्मी को गुरुजी अपनी बेटी बताते हैं, बहन बताते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से मम्मी को एक नई स्फूर्ति, एक नवजीवन, कई बार नवजीवन, कई बार नई सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मम्मी को कल हम लोग को सोजी डाली कि मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट ले। तो मम्मी के लिए ना गुरुजी बार बार हमें कहते थे कि उसको रिंग देना है। तो मम्मी का जो वो गुरुजी का लॉकेट है, मैं कितनी बार भी उनको पहनाती हूँ ना, वो खंडित हो जाता है। कुछ कष्ट गुरुजी खुद पे ले लेते हैं। एक बार बहुत दिन तक रहा, लेकिन जितनी बार भी मैं उनके गले में लॉकेट डालती हूँ वो टूट के गिर जाते हैं, उसके जो नॉब होते हैं। तो इसका एक और मतलब होता है कि जब गुरुजी हमारे अंदर में स्थापित हो जाते हैं, फिर अगर हम कुछ ना भी पहने तो गुरुजी अंग संग सहाय हमारे हमेशा होते हैं। तो मैं इसी रूप में इसको लेती हूँ कि मम्मी भी अब गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं गुरुजी से। तो इसीलिए गुरुजी उनके साथ किसी स्वरूप के जरिए नहीं, उनके अंदर ही विराजमान हो गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हम यहाँ से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया एक मॉल की ट्रिप। हम निकलते हैं मम्मा को ट्रीट देने के लिए। तो मम्मी भी बहुत खुशी से, नॉर्मली मम्मी नहीं निकलती हैं खुशी से, लेकिन कल तो मम्मी बच्चों की तरह चहक रही थी। पहली वाली मम्मी, इतना अच्छा हमें लग रहा था। और हम लोग जब निकलते हैं संगत जी, तो माँ के चेहरे पे बहुत बहुत उत्फुल्लता। हमें जो कैब लेने के लिए आया वो खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड था। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैंने कृष्णा को शुक्राना किया और बहुत प्यार से हम मॉल पहुंचते हैं। रास्ते में मुझे गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियां ब्लेस हुई, हमारे यीशु ने ब्लेस किया और बहुत सुंदर सुंदर एंजल नंबर्स ने ब्लेस किया। और जब हम पहुंचते हैं तो पहुंचने के साथ ही हमें जो एक वहाँ पे सुंदर से दर्शन होते हैं वो थे कि एक बहुत ओल्ड एज के फॉरेनर थे जो लगातार हमारी ओर देख के मुस्कुरा रहे थे, लगातार, मतलब थ्रू आउट, जैसे कि हम बेसमेंट की ओर निकल रहे हैं और अब हम लिफ्ट लेंगे। इतना प्यार से वो देख रहे थे, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और जहाँ पे हमारा वो चेक होता है पर्स वगैरह, वहाँ पे मम्मी को कहती है जो सिक्योरिटी ऑफिसर, कहते हैं अरे आंटी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। और मम्मी इतनी खुश बच्चों की तरह कि बहुत बहुत खुश। तो संगत जी, ये जो खुशियों के पल देते हैं गुरुजी, कहते हैं ना कि तकलीफ़ों में भी जो हमें आसानी से हंसा देता है वो खुदा ही नहीं, वो खुदा का ऐसा करिश्मा होता है जो हमारी रूह को रोशन कर गया। वो गुरुजी का नाम हमारे जीवन को न जाने किन किन रंगों से रंग गया। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग को गुरुजी ने एक और बहुत प्यारी ट्रीट दी कि मम्मी को हमने जो एक स्लीपर, बहुत दिन से मेरा मन था जो, तो वो मम्मी को ब्लेस किया गुरुजी ने। और साथ के साथ में डिस्काउंट भी दिलवाते हैं गुरुजी बहुत सारा। वो मतलब 7,500 का था और गुरुजी ने हमें 3,000 में 3200 में ब्लेस किया। तो 5 नंबर की ब्लेसिंग के साथ भी गुरुजी का फिर से शुक्राना। और वहाँ पे भी मम्मा को जैसे ही पता चला कि हम गए हैं क्रॉक्स में लेने के लिए, तो वो बोलते हैं कि अच्छा आंटी का आज बर्थडे है, वाह आंटी हैप्पी बर्थडे। तो मम्मी को कल न जाने कितने लोगों ने नवजीवन का जो हैप्पी बर्थडे का जो वो दिया। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है संगत जी। जबकि हमारी फैमिली मेम्बर्स तो हमें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जब हमें विश करते हैं ना, जिनको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे किसी जीवन के रहते हैं, हमारे जीवन के सहयोगी, सहभागी, कभी बच्चे, कभी माँ, कभी पिता, कोई न कोई रूप में। तो कल गुरुजी ने हमें बाहर ले जाके मम्मी के वो सारे कष्ट, बंधन, चक्रास खोले और मम्मी को फिर से क्योर करने की कगार पे खड़ा कर दिया। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, जब हम लोग मम्मी को लेकर तनिष्क जाते हैं तो मम्मी चौंकती है कि अरे यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे तो बहुत महंगा। नहीं नहीं नहीं,
और हमने तो ठान लिया था संगत जी गुरु जी की कृपा से, तो हम मम्मी को लेके जाते हैं और वहाँ मम्मी के लिए बहुत प्यारी 2 रिंग्स हमने ली, गुरुजी ने दिलवाई और बहुत सुंदर गुरुजी ने हमें ब्लेस किया मम्मी के लिए 2-2 रिंग, और मम्मी बहुत खुश। और वहाँ पे इतना प्यारा गुरुजी ने मुझे मोमेंट दिया। एक जो थे जो हमारे सीनियर अफसर थे तनिष्क में, वो थे हरनाम, ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे अभिषेक। तो कल के दिन हमें दोनों नाम से गुरुजी ने ब्लेस किया। एक तो हरनाम, हर कहते हैं महादेव को, और अभिषेक जो लड़का था जो हमें दिखा रहा था, तो कहते हैं ना कि रुद्राभिषेक से माँ को ब्लेस किया गुरुजी ने। यही तो होता है, नाम के साथ जुड़ना यही तो है, हर नाम और अभिषेक, तो हो तो गया रुद्राभिषेक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो वहाँ पे वो लोग मुझे पूछे कि क्या बात है, आज आप लोग आंटी को लेके आए हैं? तो मैंने कहा आंटी का आज बर्थडे है। संगत जी उन्होंने आंटी बोला और मैंने बोला बर्थडे, और उन्होंने इतना प्यार से मम्मी का बर्थडे तनिष्क में सेलिब्रेट किया है, वो भी एम्बियंस मॉल में। न जाने कितने फोटोग्राफर्स थे मम्मी के लिए, इतने सारे लोग थे। मतलब कहते हैं ना कि मेरा बेटा कहता है कि मैं वीडियो, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप लोग सिर्फ बैठोगे और केक कटिंग करवाओगे दादी माँ का, हम सब आपकी तस्वीरें लेंगे। तो देखिए संगत जी, तो जब उस वक्त ऐसा हुआ ना, तो मम्मी की आंखें भर आई थी और मम्मी कह रही है कि ये क्या, ये कैसे, ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी की कृपा है माँ, ऐसा कभी जीवन में आपके साथ पहले हुआ था? ये मेरे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं जो हमारे छोटे से पल को भी ना एक बड़ा सा सुंदर सा, मतलब बेशकीमती अनमोल क्षण बना देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमें इस तरह ब्लेस करने के लिए। उसके बाद जब हम लोग मॉल में शिफ्ट हो रहे हैं, उस क्रम में क्या हुआ ना कि हमें गुरुजी ने कुछ तकलीफ़ वाले लोगों से को भी दिखलाया, जिनके लिए गुरुजी ने हमसे मंत्र जाप की सेवा ली। जैसे एक व्हील चेयर पे लेडी थी ओल्ड एज की, और एक लेडी थी जिनके हाथ नहीं थे, और एक जैसे कि बिल्कुल तिरछा होके चल रही थी, एक अंकल जिनका पार्किंसन, मतलब हाथ हिल रहा था थ्रू आउट द टाइम, आई थिंक पार्किंसन वाला प्रॉब्लम था। मैंने सबके लिए गुरुजी से मंत्र जाप किया, और जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट बंद होने वाला था, अंदर में एक ही लड़की थी, उसने लिफ्ट को ऑन किया। अब इसका सत्संग भी बहुत खास है। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं फूड कोर्ट में, हम सबको गुरुजी ने कुछ कुछ प्यारा प्यारा खाना ब्लेस किया और गुरु जी की कृपा से। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के लिए पैक करवाने जाती हूँ काउंटर पे, तो वहाँ पे वो लड़की आती है मेरे पास और कहती है आपके साथ जो थी वो आपकी सासू माँ है? मैंने कहा हाँ। वो कितनी प्यारी है ना? मैंने कहा हाँ वो बहुत प्यारी है। कितनी सुंदर है वो? मैंने कहा हाँ वो बहुत सुंदर है। वो ना बहुत सुंदर लग रही हैं, उनका आउटफिट भी बहुत सुंदर है। मैंने कहा बिल्कुल, वो माँ है और वो बहुत अच्छे से कैरी करती है। तो ये सब बातें हो गई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मम्मी की तारीफ़ की, ऐसा जैसे कि कोई गुरुजी ब्लेस कर रहे हो उनको। तो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपनी सासू माँ को बता दीजिएगा कि वो बहुत अच्छी लग रही थी। इस बीच में मम्मी ना बार बार कहती थी कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मेरा चेहरा खराब हो गया है, मेरे पैर में दाग पड़ गए हैं। तो जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से रहती थी, तो उनको लगता था कि अब मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो कल देखिए कि कल उनको इतनी तारीफ़ उनको मिली, इतनी आप अच्छी हो, कि उनमें ना फिर से आत्मविश्वास को गुरुजी ने डेवलप किया है। तो शुक्राना गुरुजी। और फिर उस लड़की को मैंने पूछा कि अच्छा मैं बता दूँगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका नाम क्या है? वो मुझे कहती है मेरा नाम तो मून है, मैं तो मून हूँ ना, मैं तो मून हूँ। और ये उन्होंने 3 बार कहा, मेरा नाम तो मून है, मैं तो मून हूँ ना, मैं तो मून हूँ। और वो एक अलग अलग टाइप की लड़की थी, बहुत प्यारी, हेल्दी हेल्दी सी, छोटी सी, बहुत प्यारी थी, इनोसेंट सी। तो आप कौन? मैंने कहा मैं शिखा हूँ।
तो कहती है मूनलाइट। मैंने कहा हाँ मूनलाइट। संगत जी ये एक छोटी ब्लेसिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब उन्होंने मुझे मूनलाइट कहा तो मेरे मन में यही आया कि पूर्णिमा के चांद कौन, तो हमारे गुरुजी, और उनकी रोशनी कौन, तो हम सब उनके प्रकाश बिंदु, जो उनके वचनों पे, उनके दिखाए रास्तों पे चलते हैं, वो गुरुजी की किरणें छोटी छोटी सी। तो शी इज़ मून और हम उनकी लाइट। तो कलन मून लाइट, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो हमें ये ब्लेसिंग दे के चली गई। तो संगत जी वो मून भी गुरुजी थे जिन्होंने मम्मी में लाइट भरी, मैं यही समझती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और आते हुए मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस किया कि जब हम लोग वापस आ रहे, हाँ जब वहाँ पे जब तनिष्क के अंदर में मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस किया कि मम्मा के लिए जो हम मुझे भी ब्लेस किया, सॉरी, कि मुझे भी ना वहाँ पे वो जो होता है जैसे कि मेंबरशिप लेते हैं, तो गुरुजी ने मेरे साथ भी ये कृपा करी। और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने बहुत बचाया। मेरा वहाँ पे नंबर्स नहीं कुछ मिल रहे थे, मेरे पासबुक के डिटेल नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ से गुरुजी ने इनको कॉल करवाया, फिर मेरे पास वो सारे डिटेल्स आए, फिर बेटा से सेवा ली, वो सारा उसने फिलअप किया। और इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को भी ब्लेस किया, सासू माँ को भी ब्लेस किया, बच्चों को भी ब्लेस किया। और जाते ही मुझे सबसे पहले वहाँ पे जल प्रसाद की मिल गया, क्योंकि वहाँ पे जब बॉटल्स मिलते हैं तो मेरी आदत है कि मैं उसको जल प्रसाद बना देती हूँ। और उस जल प्रसाद के साथ वहाँ पे जब मैंने मंत्र जाप किया जल प्रसाद के लिए तनिष्क के अंदर बैठ के, तो पूरा तनिष्क को गुरुजी ने ब्लेस किया। न जाने किस संगत का कल्याण करने के लिए हमारे महाराज कल वहाँ पे गए होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी मम्मी का सेलिब्रेशन तो हो गया, तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमने ना इसको पैक करके आपको दे देना है। तो मम्मी ने कितनी प्यारी बात बोली वहाँ पे, नहीं हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया। अब यहाँ पे मेरे जितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरा बर्थडे मनाया है, ये उन सब के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मी से ये प्यारी सी सेवा ली कि जो उन्होंने हमें ऑनर किया था, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा के और सारा फिर उनको ब्लेस किया गुरुजी की तरफ से। शुक्राना गुरुजी। वो भोग हो गया, क्योंकि केक कटिंग के टाइम मंत्र जाप कर रही थी मैं, अंदर में गुरुजी विराजमान थे मम्मी के, तो वो केक का टुकड़ा जिस जिस के मुंह में गया होगा उन सबको, उन सबका कल गुरुजी ने कल्याण करना होगा। यही तो गुरुजी करते हैं, जरिया हमें बनाते हैं और सबको पार लगाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो संध्या की जोत करने के बाद मैं जैसे ही आती हूँ ड्राइंग रूम में, अचानक से कहाँ से एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की मम्मी का फेरा लगा के चेयर पे बैठ गई, डाइनिंग टेबल के चेयर पे। और मैं बिल्कुल स्तब्ध कि अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई। और मम्मी कहती है कि देखो 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 कितनी सुंदर तितली आई है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरी मानू ब्लेस करन आवांगा। देखिए मम्मी, गुरुजी इस रूप में आपको ब्लेस करने आए हैं। तो कहती है कि हाँ। और संगत जी अगेन उस बटरफ्लाई पे एम लिखा था, यानी कि माँ की ब्लेसिंग। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और माँ की तरफ से बहुत प्रणाम, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना के साथ मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी के होके देखो, गुरुजी ने आपको अपने चरणों में बिठा के आपको मौज न कराई तो कहना, हर तकलीफ से आपको एहसास ही नहीं होगी अब तकलीफ की, क्योंकि इतने प्यार से वो हमें पैम्पर करते हैं, ट्रीट करते हैं, हमें गोदी में उठाते हैं ना, कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है उन छोटी मोटी तकलीफ़ों की तरफ। तो शुक्राना गुरुजी मम्मी को एक इतना सुंदर सा प्यारा सा दिन ब्लेस करने के लिए, और उसके ज़रिए हम सबको इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं प्रदान करने के लिए। बस यही मांगती हूँ आपसे। कल गुरुजी ने कहा कि मंगले जो मंगना है, तो मैं यही मांगती हूँ कि हमारे सर पे माता कौशल्या का हाथ बहुत दिनों तक, लंबी टाइम तक बना रहे, हमारे श्री राम खुश रहें। कहते हैं ना
कि एक परिवार तभी कंप्लीट लगता है जब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग होते हैं। तो गुरुजी की बेटी की एक ऐसी किस्मत गुरुजी ने ब्लेस की है कि हम लोग शादी के बाद से साथ ही हैं। मैं उनकी ही शरण में हूँ हमेशा से मम्मी के साथ। तो मम्मी के साथ मेरा बहुत प्यारा बॉन्डिंग है और मैं यही चाहती हूँ कि हर संगत के साथ उसकी सासू माँ, उसकी माँ, उसके पिता जो होते हैं जिस रूप में, उनका हमेशा संरक्षण बना रहे। और क्योंकि माता-पिता के रूप में भगवान धरती पे होते हैं संगत जी, तो बहुत शुक्राना। और अभी ये कल से ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी, न जाने कितनी बार ये सत्संग गुरुजी ने पॉज़ करवाया, और क्योंकि उनको आज के दिन अपने चरणों में लेना था। और मैं आगे चाहती हूँ गुरुजी से, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आप हमें जो इतने अच्छे अच्छे अफर्मेशंस भेजते हो, उन सभी अफर्मेशंस के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बाबा, यहाँ पर रात के 8:13 हुए हैं और आज का ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आज बुधवार का दिन है, बुधवार की शाम है और यहाँ पर समय हुआ है 17 जून, तारीख है 17 जून। बाबा, मैं अभी गुरुजी अरदास वाला 27 नंबर का शुक्राना सत्संग सुन रही थी। उसमें गीता आंटी जी का वो जो वॉइस ओवर मैसेज था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको थोड़ा सा सुनकर ही मैं अभी आपको शुक्राना करने के लिए आई हूँ गुरुजी। और बाबा तो हमें यही कहते हैं कि नो कंप्लेंट्स, शुक्राना करना सीखो, शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमें बहुत सुंदर अफर्मेशंस भेजे कि घर परिवार में एकता के लिए जो आपने हमें अफर्मेशंस दिए थे वो हमें बहुत अच्छे लगे बाबा। और घर का हर एक सदस्य घर में सुख और शांति ही चाहता है, हर कोई सुकून चाहता है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा हमसे अगर कोई भी भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना गुरुजी। हम यदि कोई कंप्लेंट करते हैं तो गुरुजी हमें उसके लिए भी क्षमा करना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि घर का हर एक सदस्य शांति और प्रेम से भरा हुआ हो गुरुजी। किसी को भी हमारी वजह से कोई स्ट्रेस ना हो बाबा, और किसी की वजह से हमको भी स्ट्रेस ना हो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वॉइस चैट पर आजकल मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं ले रही हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं नहीं जानती कि
ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा वॉइस चैट पर पाठ चल रहा होता है तो घर वाले पीछे से बहुत बातें करते हैं और मैं उसकी भी आपको कोई शिकायत नहीं करती गुरुजी, और हमारा ध्यान बढ़ता है गुरुजी। हम कहीं भी फोकस नहीं कर पाते ढंग से गुरुजी, ना हम पूजा पाठ पे सुनने में फोकस कर पाते हैं, ना ही उनकी बातों में फोकस कर पाते हैं गुरुजी। ऐसे में हमारी जो एनर्जी है वो बहुत खिंचाव महसूस करती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आशा करती हूँ कि आप हमारी इस बात को समझ सकेंगे। आप भी यही चाहते हैं कि जिस घर में आप विराजमान हो उस घर में सुकून हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। बाबा, मेरी आपसे बस यही विनती है कि मेरा मन भी शांत रहे गुरुजी। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, ना ही मुझे इस बात का लालच है कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई पूजा पाठ करना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि घर में सबके मन में सुकून और शांति हो बाबा, और मेरा शुक्राना ना छूटे गुरुजी। मैं अपने इस शुक्राना के माध्यम से ही आपसे जुड़ी रहती हूँ बाबा। अगर ये शुक्राना सत्संग भी नहीं होगा तो बाबा ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं आपसे डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ। इस शुक्राने के बहाने ही मैं आपके पास बैठती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। बाबा, हमारी ये सेवा तो एटलीस्ट बने रहने देना। शुक्राना गुरुजी। बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, हमारी गलतियों को क्षमा करना। जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं गुरुजी। हमें उन गलतियों से हमारी रक्षा करना गुरुजी, और हमें अपना बनाए रखना बाबा। एक आप ही हमारे सहारे हो गुरुजी। हम कोशिश करते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे गुरुजी को परेशानी हो, किसी को भी परेशानी हो। शुक्राना बाबा। हम आपसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं करते गुरुजी। बस शांति बनाए रखना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल जी। थैंक यू सौम्या आंटी जी, अपना ये YouTube चैनल हमें देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज्ञा चाहती हूँ बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। हे गुरुदेव, मेरी बेटी को अपने शरण में रखना, उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, खुशियों से उसकी झोली भर देना। जय मेरे सदगुरु जी महाराज पापा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जितनी शक्ति दो कि मैं अमृत बेला भी संभाल पाऊँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कारोबार में बरकत देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे रखवाले हर पल, हर वेले, हर क्षण अंग संग रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुवर। हाथ जो थामा है सांस के आखिरी डोर तक थामे रखना गुरुवर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। पति अंकल पे आए कष्टों को काटने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान देने और आपके आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। सारे ब्रह्मांड से सकारात्मक संदेश देने के लिए बाधाओं को दूर कर परिवार में आनंद और स्वास्थ्य और उन्नति का संचार का पॉजिटिव मैसेज देने, आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। हमने प्रभु से प्रेम से अपने को जोड़ा, सब रिश्तों से अब ज्यादा मोह नहीं रहा गुरुजी महाराज। जो साथ दे वही अपना है गुरुजी महाराज। वहीं जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। गुरु के चरणों में मन लगा रहे, इतनी कृपा करना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुपा अपनी बेटी को सौगातों की थाली देने के लिए, परिवार को सुख शांति की ब्लेसिंग देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा जी। गुरुपा का एक मैसेज था, जीवन में हर बाधा को दूर करने के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अपनी हथेली में जल ले लेना और फिर ये कहते हुए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन से हर बाधा को दूर करो और मुझे अपनी छत्र छाया में रखो। ये बोलकर जल को पीना है। ये कार्य 7 दिन तक करना है। ऐसा करने से हमारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को, फैमिली को जय गुरुजी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी। आपके दिव्य ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। पति अंकल की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी आपको हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमंते नमो नमः, जय नीम करोली बाबा जी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुवर, कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार करना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आज गुरुवार की संध्या बेला का शुक्राना आपकी बच्ची आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता। अपने पति की तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। 5:53 पर गुरुजी ये शुक्राना आपके चरणों में 18 तारीख 2026 गुरुजी अपने पति के
तरफ से हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप ही बोले हो। 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना मेरे चरणों में अर्पित कर तो गुरु पिता स्वीकार करें, प्रभु स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी महिमा का हम क्या ही गुणगान करें प्रभु। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। आपका बढ़िया करने के लिए हम लोग के पास औकात नहीं है प्रभु। हमारे प्रभु बहुत भोले, बहुत सोने हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता। बस गुरुपा अपने पति का, अपने अंकल जी का बुद्धि विवेक बदलो प्रभु, बदलो। ये सब तो उनको नौकर बना के रखे हैं गुरुपा। उनका चेहरा एकदम उतर गया गुरुजी, एकदम देखने लायक नहीं। ऐसा वो आदमी था, ऐसा हो गया कि देख के दया आता है गुरुजी। अपने अंकल जी पे कृपा करो प्रभु, आपके दामाद हैं गुरुपा, कृपा करो। उस आदमी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस ये कहूँगी कि आप परमात्मा हो, आप पिता हो, माँ हो। हम लोग के माँ बाप तो आपके चरणों में है प्रभु। लेकिन गुरुपा, न्याय और अन्याय का आपको न्याय करना होगा प्रभु, न्याय करना होगा। हम लोग मानते हैं गलत है, लेकिन गुरुपा आप तो अंकल जी को अच्छे से जानते, फिर उनके साथ इतना गलत क्यों प्रभु, क्यों? जो इंसान 1 रुपया अपने जेब में कभी नहीं रखा, परिवार पे भी नहीं दिया गुरुजी, परिवार को भी तड़पा के रखा नहीं दिया, लेकिन 1 रुपया हराम बराबर कभी झूठ बोल के, चुरा के, कुछ भी करके नहीं लिया उसने गुरुपा। 10 साल की उम्र से वो इंसान खट रहा है, आज तक उसको न्याय नहीं मिला गुरुजी। घर का बड़ा होने का उसको न्याय नहीं मिला। प्रभु, आप आज मेरी अरदास अगर आप तक पहुंच रही तो उस आदमी के साथ न्याय करिए प्रभु। उसको नौकर बना के रखे हैं सब, उसका सब कुछ छीन लिए, सब कुछ, मान मर्यादा, धन संपत्ति, बेटा बहू पत्नी, सब कुछ तितर बितर हो गया प्रभु, तितर बितर इन लोगों ने कर दिया। थोड़ा कच्चा कान का आदमी है प्रभु, लेकिन दया आता है गुरुजी, दया आता है। या उसको समझ में नहीं आता, या इग्नोर करता है समझते हुए भी। हमको कुछ नहीं पता, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो मेरे, आप तीनों लोक के स्वामी हो, सब कुछ जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप सब कुछ कर देते हो प्रभु, सब कुछ। ये बच्ची आप पे दृढ़ विश्वास करती है गुरुपा, अगर आप न्याय नहीं करोगे तो ये मट्टी में दबा ही रह जाएगा, कभी न्याय नहीं मिलेगा प्रभु। गुरुपा, आपकी बच्ची को ये सुनना ही होगा, इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा। आगे आपकी बच्ची जो भी गलत बोली हो तो सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ।
उस आदमी का इतना बड़ा विशाल सब कुछ चलता था, लेकिन इन लोगों ने कैसे छल करके धोखा देके सब कुछ छीन लिया। आज वो आदमी अपने को हर तरफ से खाली समझता है, हम लोगों से भी कोई बात शेयर नहीं करता। गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ। बड़े बेटे का प्रभु निरोगी काया कर दो गुरुपा, आपका बच्चा है, मेरा क्या है गुरुजी, सब कुछ आपका प्रभु, सब कुछ आपका। हमारे प्रभु, हमारे मालिक, इतने बड़े डॉक्टर बैठे, फिर हम लोगों को इधर उधर क्यों भटकेंगे? हमारे प्रभु बैठे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, हमारे गुरुपा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। वो हम जानते हैं कि मेरे गुरु पिता हमारे साथ क्या क्या मेरिकल, क्या क्या चमत्कार किए, मैं जानती हूँ। मेरे गुरु पिता कैसे मेरे परिवार को बचाए। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। मेरी बच्ची को माफ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरुपा। विपिन जी के चैनल पे प्रभु मैं शुक्राना कर रही हूँ। विपिन जी का, सोम्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। हे मालिक, जो आप दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।